शाम है, दर्द है, हम है और तन्हाई। जिंदगी टूटा हुआ क्रम है और तन्हाई। कहने को लोग हैं, खुशियां हैं, तमन्नाएं हैं, न कोई दोस्त न हमदम है और तन्हाई। कोई आता है, आ रहा है, आएगा शायद, खूबसूरत या हमें भ्रम है और तन्हाई। उनके मिलते ही बिछड़ने की कोई बात करो। रात है, घिरता हुआ तम है और तन्हाई। क्या करें, किसको पुकारें और कहाँ जाएं हम। आंख हर एक यहाँ नम है और तन्हाई। आदमी अकेला है और इस अकेलेपन के कारण दो यात्राओं पर आदमी जा सकता है। एक यात्रा है समाज की और एक यात्रा है संन्यास की। दोनों पैदा होते हैं अकेलेपन से, तन्हाई से। अकेला आदमी या तो अपने को बुलाने के लिए दूसरों का साथ खोजे, भीड़ खोजे, संबंध खोजे, संग खोजे, नाता रिश्ता खोजे, पत्नी में, पति में, बच्चों में, मित्रों में, परिवार में अपने को डुबा ले, भूल जाए कि मैं अकेला हूं। तो समाज की यात्रा शुरू हुई। लेकिन ऐसे कोई कभी भूल नहीं पाता। बार बार तन्हाई उभर उभर के निकलती रहती, जगह जगह छेद हो जाते और जगह जगह से दिखाई पड़ता है वो सत्य जिसे हमने झुटलाने की कोशिश की। लाख पत्नी हो, पति हो, मित्र हो, परिजन हो, फिर भी तुम होते तो अकेले ही हो। अकेलेपन को इतने जल्दी मिटा देने का कोई उपाय नहीं। इतने सस्ते में अकेलापन जाता होता तो आदमी सुखी हो गया होता। नहीं जाता है। अक्सर तो ऐसा होता है कि भीड़ तुम्हें और भी अकेला कर जाती। भीड़ और अकेलेपन को उभार उभार के बताने लगती। जितना तुम भुलाने की चेष्टा करते हो उतनी और याद आती। तो एक तो समाज, संग साथ, इनके द्वारा आदमी अपने को भुलाने की कोशिश करता है। और दूसरा संन्यास। संन्यास का अर्थ है अकेलेपन को किसी के संग साथ में भुलाना नहीं है, बल्कि अकेलेपन को जानना है क्या है। अकेलेपन में उतरना है, सीढ़ियां लगानी है, पहचानना है अपने को कि मैं कौन हूं जो अकेला है, और पहचानना है कि ये क्या है जो अकेलापन है। जो आदमी इस अकेलेपन को पहचानने चलता है एक दिन पाता है ये अकेलापन कैवल्य है। ये अकेला होना हमारा स्वभाव है और इस अकेले होने में कोई पीड़ा नहीं, कोई दुख नहीं। ये अकेला होना आनंद है। ये अकेला होना हमारी स्वतंत्रता है, मुक्ति है, मोक्ष है। तो समाज और संन्यास दोनों पैदा होते हैं एक ही तथ्य से, और वो तथ्य तन्हाई, अकेलापन, एकाकीपन। अगर भुलाने की कोशिश की तो भीड़ में खो जाओगे और अपने से दूर और दूर निकलते जाओगे, और जितने दूर निकलोगे उतनी पीड़ा बढ़ जाएगी, क्योंकि अपने से दूर जाना ही पीड़ा है। अगर संन्यास में उतरे, अपने एकांत को ध्यान बनाया, एकांत एकांत है, अकेलापन नहीं। एकांत का सौंदर्य है, एकांत में कोई पीड़ा नहीं। ऐसी तुमने व्याख्या बदली और तुम धीरे धीरे अपने रस में डूबे, अपने होने में डूबे। तुमने अपने में मजा लिया। दूसरे में मजा लेना समाज मिलता कभी नहीं, लगता है मिलेगा मिलेगा। कोई आता है, आ रहा है, आएगा शायद, खूबसूरत या हमें भ्रम है और तन्हाई। कोई कभी आता नहीं,
द्वार खोले तुम बैठे रहते हो, कोई कभी आता नहीं। आएगा शायद, इस आशा में आंखें थक जाती, फूटी हो जाती। इस आशा में जीवन चुक जाता, मौत आ जाती, और कोई नहीं आता। और इस आशा में वो परम अवसर चूक जाता है जिसमें तुम अपने भीतर जा सकते थे। ख्याल करो, अगर तुम्हें अपने साथ आनंद नहीं मिल रहा है तो किसके साथ आनंद मिल सकेगा? अगर अपने साथ भी तुम मौज में नहीं हो सकते तो किसके साथ मौज में हो सकोगे? और दूसरा जो तुमसे संबंध बनाने आएगा वो भी इसलिए संबंध बनाने आया है कि वो भी अकेलेपन से घबरा रहा है, वो भी अकेले में आनंदित नहीं, तुम भी अकेले में आनंदित नहीं। दो दुखी आदमी अपने अपने से घबरा के एक दूसरे में डूबने की कोशिश कर रहे हैं। दुख दुगना हो जाएगा, दुगना नहीं अनेक गुना हो जाएगा, गुणनफल हो जाएगा। दो दुखी आदमी जोड़ के कैसे सुख पैदा कर सकते? दो दुख मिलकर सुख बनते हैं, ऐसा तुमने कहां पढ़ा? किस गणित में पढ़ा? तुमने गणित ही गलत पढ़ लिया है। मगर ये हमारे जीवन का गणित है, ऐसे हम सोचते। तुम अकेले हो तो सोचते हो विवाह कर लो, फिर भी दुख तो सोचते हो बेटा पैदा हो जाए, फिर भी दुख तो सोचते हो बहू बेटे को मिल जाए, फिर भी दुख सोचते हो अब बेटे को बेटा पैदा हो जाए। ऐसे चलता है, दुख घटता नहीं बढ़ता, क्योंकि ये जितने लोग बढ़ते जा रहे हैं ये सब अकेले में दुखी है। संन्यास का अर्थ होता है अगर आनंद घट सकता है तो अपने में घट सकता है और कहीं भी नहीं घटेगा। ये आज के सूत्र इस संबंध में पहला सूत्र के पूर्व वह कथा जहां बुद्ध ने ये सूत्र कहा। एक युवक बुद्ध से दीक्षा लेकर संन्यास्त होना चाहता था। युवक था, अभी बहुत कच्ची उम्र का था, जीवन अभी जाना नहीं था, लेकिन घर से ऊब गया था, माँ बाप से ऊब गया था, इकलौता बेटा था। माँ बाप की मौजूदगी धीरे धीरे उबाने वाली हो गई थी और माँ बाप का बड़ा मोह था युवक पर। ऐसा मोह था कि उसे छोड़ते नहीं थे। एक ही कमरे में सोते थे तीनों, एक ही साथ खाना खाते थे, एक ही साथ कहीं जाते तो जाते थे। थक गया होगा, घबरा गया होगा। संन्यास में उसे कुछ रस नहीं था, लेकिन ये माँ बाप से किसी तरह पिंड छूट जाए और कोई उपाय नहीं दिखता था। तो वो बुद्ध के संग में दीक्षित होने की उसने आकांक्षा प्रकट की। माँ बाप तो रोने लगे, चिल्लाने चीखने लगे। ये तो बात ही उन्होंने कहा मत उठाना। उनका मोह उस पर भारी था, लेकिन जितना उनका मोह उतना ही वो भागा भागा रहने लगा। जितने जोर से तुम किसी को पकड़ोगे उतना ही वो तुमसे भागने लगेगा। आखिर एक रात वो चुपचाप घर से भाग गया। दूर कहीं जहां बुद्ध विहार करते थे उसने जाके दीक्षा भी ले ली, भिक्षु हो गया। बाप ने बड़ी खोजबीन की, सब जगह खोजा, फिर उसे याद आया कि वो भिक्षु होने की कभी कभी बात करता था कि संन्यास्त हो जाऊंगा। तो वो बुद्ध की तलाश में गया, मिल गया बेटा वहां। बाप ने तो बहुत रोना धोना किया, छाती पीटी, कपड़े फाड़ डाले, लोटा जमीन पर। लेकिन बेटा जितना बाप रोया चिल्लाया उतना ही मजबूती से जिद बांध लिया कि मैं यहां से जाऊंगा नहीं। आखिर कोई और उपाय न देखकर बाप भी भिक्षु हो गए। बेटे को छोड़ तो सकता नहीं था, तो उसने भी संन्यास ले लिया। फिर उसकी पत्नी और बेटे की मां वो कुछ दिन तक तो राह देखी, बाप घर लौटा नहीं, तो वो उसकी तलाश में निकली। उसे भी ख्याल आया कि बेटा कभी कभी कहता था भिक्षु हो जाऊंगा, कहीं भिक्षु ना हो गया। वो वहां पहुंची तो वो देख के चेक करेगी, बेटा ही भिक्षु नहीं हो गया, बाप भी भिक्षु हो गया।
वो बहुत रोई पीटी, चिल्लाई, लोटी, बड़ा शोरगुल मचाया, बड़ी भीड़ जमा कर ली। बाप तो जाने को राजी था, लेकिन वो बेटा कहे कि मैं जा नहीं सकता। आखिर कोई और उपाय न था तो मां भी दीक्षित हो गई। वो तीनों सन्यासी हो गए। अभी सन्यास बड़ा अजीब हुआ। बेटे को सन्यास में कोई रस न था, घर में विरस था। बाप को तो सन्यास से कुछ लेने देना नहीं था। वो बेटे का साथ नहीं छोड़ सकता था, और स्वभाव का पत्नी कहां जाए, तो वो भी संन्यास्त हो गई थी। वे तीनों साथ ही साथ बने रहते, वे साथ ही साथ डोलते, साथ ही साथ बैठते, साथ ही साथ भिक्षा को मांगने जाते, साथ ही साथ बैठ के गपशप मारते। उनका सन्यास और न सन्यास तो सब बराबर था। न ध्यान, न धर्म, न साधना, न कोई सिद्धि, इससे उन्हें कुछ लेना देना नहीं था। बुद्ध के वचन भी सुनने न जाते। बुद्ध को सुनने हजारों मीलों से लोग आते। वो वहीं बुद्ध के पास थे और बुद्ध के वचन सुनने न जाते। उन्हें लेना देना क्या था? भिक्षु और भिक्षुएं उनसे परेशान होने लगे। ये कुछ अजीब सा ही झंझट हो गया इन तीन का। इन्होंने तो एक परिवार बना लिया। आखिर बात बुद्ध तक पहुंची। बुद्ध ने उन्हें बुलाया और उनसे पूछा। देखा बुद्ध ने, सारी बात साफ हो गई। बेटा सिर्फ भागने के लिए संन्यास ले लिया, घर में स्वतंत्रता न थी। सभी बेटे स्वतंत्रता चाहते, किसी भी भांति स्वतंत्रता चाहिए। तो संन्यास ले लिया था कि इस भांति मुक्त हो जाएगा। बाप और मां सिर्फ बेटे के पास ही बने रहे, ये साथ कभी छूटे ना, इस मोह में संन्यास्त हो गए। बुद्ध ने उनसे पूछा कि ये क्या कर रहे हो? ये कैसा संन्यास? संन्यास का अर्थ ही होता है अपने अकेलेपन में रस, दूसरे में रस का त्याग। अब इस बात को समझना, दूसरे में रस के त्याग का अर्थ होता है दूसरे में विरसता का भी त्याग। जब तक तुम्हारा दूसरे में रस है या विरस, जब तक तुम्हारा दूसरे में लगाव है या दुराव, जब तक दूसरे में मोह है या दूसरे में क्रोध, तब तक तुम दूसरे से बंधे हो। इसलिए तुम्हारे बहुत से सन्यासी जो घरों को छोड़ के भाग गए हैं, वस्तुतः सन्यास नहीं हो पाए, घरों से छोड़ के भाग गए होंगे। सन्यास नहीं घटित हुआ है, उनका विरस हो गया है। घर से वो परेशान हो गए, पत्नी से परेशान, बच्चों से परेशान, क्रोध में चले गए, किसी बोध में नहीं। अगर बोध में गए हो तो जाने की जरूरत क्या है? क्रोध में ही आदमी भागता है या भय में भागता है। बोध में तो भागने की जरूरत नहीं, बोध में तो स्थिर हो जाता है। बोध में तो जहां है वहीं ज्योतिर्मय हो जाता है। बोध में तो जहां है वहीं चिन्मय की वर्षा हो जाती है। बोध में फिर क्या पहाड़ और क्या बाजार, क्या घर और क्या मंदिर, सब बराबर है। भगोड़ों में रस तो नहीं है, विरस है, पर विरस भी तो रस का ही रूप है। जैसे दूध फट गया, ऐसा विरस है, रस फट गया, लेकिन है दूध का ही रूपांतरण। जैसे कोई चीज रखी रखी बासी होके खट्टी हो गई, मगर है तो उसी का रूपांतरण। इसलिए सन्यास को तुम त्याग मत समझना। सन्यास ना तो भोग है और न त्याग है। फिर सन्यास क्या है? सन्यास इस बात का बोध है कि न तो दूसरे से कुछ मिला है न मिल सकता है। नाराजगी का भी कोई कारण नहीं, क्योंकि नाराजगी का तो अर्थ ही ये होता है कि अभी भी ये बात मन में बनी है कि मिल सकता था और नहीं मिला। नाराजगी का क्या अर्थ होता है? तुम अगर अपनी पत्नी पर नाराज हो तो तुम ये कह रहे हो
कि गलत पत्नी मिल गई, अगर ठीक पत्नी मिलती तो हम सुखी हो जाते। तुम अगर बेटे से नाराज हो तो तुम ये कह रहे हो कि कहां का बेटा घर में पैदा हो गया, कुपुत्र पैदा हो गया। सुपुत्र होता तो हृदय में बड़ी शांति हो जाती, बड़ा आनंद हो जाता। तुम वस्तुतः सत्य को देख नहीं पाए कि दूसरे में सुख होता ही नहीं, सुपुत्र में भी नहीं होता, कुपुत्र में तो होता ही नहीं, कुरूप में तो होता ही नहीं, स्वरूप में भी नहीं होता। दूसरे में सुख होते ही नहीं, बुरी स्त्री में तो होते नहीं, भली स्त्री में भी नहीं होता। असाधु में तो होते ही नहीं, साधु में भी नहीं होता। सुख दूसरे में होता ही नहीं। ये दूसरे से सुख के भाव का सब भांति से मुक्त हो जाना संन्यास। युवक घर से भागा क्योंकि वो माँ बाप से परेशान हो गया था। उनका मोह करीब करीब कारागृह बन गया था। अकेला कहीं जा ना सके, कोई राग रंग में अकेला सम्मिलित न हो सके, वो बाप और माँ पीछे लगे रहे। ये जरा अति हो गई, इस अति से वो भागा, लेकिन सन्यासी तो नहीं था और माँ बाप को तो कोई प्रयोजन ही ना था, इतना भी प्रयोजन नहीं था। उनको तो मोह था, उनको तो ख्याल था कि बेटे के कारण सब हो जाएगा, जो चाहिए वो हो जाएगा। बस बेटे में जैसे परमात्मा मिल गया, सब मिल गया था। इसके पार उनकी आंखें ही न उठी थी। वो जमीन पर रेंगते हुए चल रहे थे, जमीन पर आंखें गड़ाए हुए चल रहे थे। और ध्यान रखना, जो जमीन पर आंखें गड़ाए चलेगा उसे अगर आकाश के तारे न दिखाई पड़े तो तारों का कोई कसूर नहीं, तारे तो हैं, तुम्हारे लिए भी उतने हैं जितने कि बुद्ध और महावीर और कृष्ण और कबीर के लिए। मगर तुम आंखें ही जमीन पर गड़ाए रखोगे तो तारों का कोई कसूर नहीं। आंखें ऊपर उठेंगी तो ही तारे दिखाई पड़ेंगे। बुद्ध ने उनसे पूछा कि ये मामला क्या है, ये कैसा सन्यास? ये तो सन्यास की शुरुआत ही गलत हो गई मालूम होती है। तो बाप ने कहा कि असली बात यह है, सन्यास से हमें कुछ लेना देना नहीं। मैं और मेरी पत्नी बेटे के साथ रहना चाहते और बेटा भागता है, भगोड़ा है, बचना चाहता है, खराब होना चाहता है, बुरे संग में पड़ जाएगा, बिगड़ जाएगा। तो हमें इसे बचाने के लिए इसके पीछे रहते, और ये बुरे संग में पड़ना चाहता है। बूढ़े बाप ने कहा कि आप तो जानते हैं जवानी कैसी होती, ये कहीं बिगड़ न जाए इसलिए हम पीछे लगे, और ये बिगड़ने के लिए आतुर है, तो ये भागता है। न इसे सन्यास तो कुछ लेना देना है, न हमें कुछ लेना देना है। हम तीनों एक साथ ही रहें, इसलिए हमने सन्यास ले लिया है। हम अलग अलग नहीं रह सकते। तब भगवान ने कहा, प्रिय का अदर्शन और अप्रिय का दर्शन दुष्कर है, इसलिए किसी को प्रिय या अप्रिय नहीं करना चाहिए। और दुख का मूल ही यही है कि दूसरे से मिलेगा, दूसरे से आशा, दूसरे से संभावना, सारे दुख का मूल है। फिर नहीं मिलता तो क्रोध आता है, फिर नहीं मिलता तो क्षोभ पैदा होता है। जहां मोह है वहां मोह भंग पर क्षोभ पैदा होता है। तब बुद्ध ने ये पहली 3 गाथाएं कही। ये गाथाएं अपूर्व है। अयोगे युंज मत्तानम योगास्मिच अयोजनम अत्तम हित्वा पियग्गाही पिहे तत्तानु योगिनम। अयोग कर्म में लगा हुआ, योग कर्म में न लगने वाला तथा श्रेय को छोड़कर प्रिय को ग्रहण करने वाला मनुष्य आत्मानुयोगी पुरुष की इस प्रहा करे। पहली गाथा। बुद्ध कहते हैं जो अयोग कर्म में लगा है और योग कर्म में नहीं लगा है, स्वभावतः
जब तुम्हारी ऊर्जा अयोग्य में लगी होगी तो योग में कैसे लगेगी? अयोग्य से छूटेगी तो योग में लगेगी। गलत दिशा में जाता आदमी एक ही साथ ठीक दिशा में तो नहीं जा सकता। जो गलत दिशा में जा रहा है वो ठीक दिशा में तो नहीं जा सकता, और जिसे ठीक दिशा में जाना है उसे गलत दिशा में जाना बंद करना होगा। अयोग कर्म में लगा हुआ और योग कर्म में न लगने वाला तथा श्रेय को छोड़कर प्रिय को ग्रहण करने वाला मनुष्य आत्मान योगी पुरुष की स्पृहा करे। ये दो बातें श्रेय और प्रेय समझने की हैं। प्रेय का अर्थ होता है जो प्रिय है मुझे उसे पालू। लेकिन अभी तुम अंधेरे में खड़े हो, तुम्हें जो प्रिय भी लगता है वो भी तुम्हारे अंधेरे की ही उपज। अभी तुम रुग्ण हो, तुम्हें जो प्रिय भी लगता है वो भी तुम्हारे रोग का ही हिस्सा है। अभी तुम अंधे हो, वो जो तुम्हें प्रिय भी लगता है वो तुम्हारे अंधेपन से ही पैदा हो रहा है। इसलिए प्रेम में अगर लग गए, प्रिय में अगर लग गए तो भटकते ही चले जाओगे। पहले श्रेय को साधो। श्रेय का अर्थ होता है स्वयं को रूपांतरित करो। जिस आदमी की आंखें जमीन पर गड़ी हैं, वो अगर चुनाव भी कर ले कि कौन सी चीज प्रिय है, तो भी चीज तो जमीन की ही रहेगी। चलो कंकड़ पत्थर नहीं बीनेगा तो हीरे जवाहरात बीन लेगा, लेकिन हीरे जवाहरात भी वस्तुतः तो कंकड़ पत्थर। हीरे जवाहरात तो हमने उन्हें बना दिया। अगर आदमी न हो तो कौन हीरा है और कौन पत्थर? आदमी के कारण कुछ पत्थर हीरे हो गए, मगर आदमी हट जाए तो सब पत्थर है। हीरा भी पत्थर है, पत्थर भी पत्थर है, उनमें कोई फर्क न रहेगा। हीरों को पता ही नहीं कि वो हीरे, और पता हो जाए तो आदमी पे वे बहुत हंसे, क्योंकि वे जानते हैं कि पत्थर ही है। आदमी ने भेद कर लिया है, ये प्रिय है, उसको ऊंचा बना लिया है। लेकिन इस तरह अगर प्रेय का कोई चुनाव करता रहे, जमीन पर आंख गड़ाए, तो चांतारों को कभी भी न पा सकेगा। श्रेय का अर्थ होता है पहले आंखें उठाओ, पहले अपने को उठाओ। श्रेय का अर्थ होता है पहले शुभ बनो। श्रेय का अर्थ होता है पहले सत्व में उठो। श्रेय का अर्थ होता है पहले शिवत्व में जागो। श्रेय का अर्थ होता है पहले थोड़ी दिव्यता का अनुभव करो, फिर प्रिय को चुनना। जो आदमी श्रेय को चुन लेता है वो प्रेय को पा ही लेता है, क्योंकि श्रेय की आखिरी अवस्था में सिर्फ परमात्मा के अतिरिक्त और कोई प्रेय नहीं रह जाता। श्रेय की ऊंचाई पर सिवाय आत्मानुभव के और कोई चीज प्रिय नहीं रह जाती। तो अभी जो प्रिय को खोजेगा वो भटकता चला जाएगा। अब ये मजे की बात समझना, अभी जो प्रिय को खोजेगा वो प्रिय को तो पाएगा ही नहीं और श्रेय को भी चूक जाएगा, क्योंकि प्रिय तो एक ही है, वो तुम्हारे अंतरतम में बसा है, वो तुम्हारे हृदय का मालिक है। वो प्रीतम तुम्हारे भीतर बैठा है और तुम बाहर टटोल रहे हो। कभी ये चीज को प्रेय मान लेते हो, कभी उस चीज को प्रेय मान लेते हो। कहते हो कभी बड़ा मकान, कहते हो कभी बड़ा हीरा, कभी कहते हो बड़ी दुकान, बड़ी कार। कुछ करते रहते, खोजते रहते, कहीं भी पाते नहीं हो प्रिय को। जो मिल जाता है वही व्यर्थ हो जाता है। क्या तुम्हारे जीवन का अनुभव भी यही नहीं? जो मिल जाता है वही व्यर्थ हो जाता है। जब तक नहीं मिला तब तक सार्थक मालूम होता है। बड़े से बड़े महल में भी पहुंच के कितने दिन तक महल सुख देता है? 2-4 दिन। पाने की तरंग रहती है, अकड़ रहती कि मिल गया। 2-4 दिन के बाद तुम भूल जाते हो। जो महलों में रहते हैं कोई 24 घंटे महल को याद रखते, महल झोंपड़े जैसे ही भूल जाते और बड़े महलों के सपने उठने लगते, सब महल छोटे हो जाते, जो है वही व्यर्थ हो जाता है। तो श्रेय का अर्थ होता है पहले स्वयं को जगाओ। तुम जाग गए तो ही तुम प्रेय को खोज सकोगे। तुम सोए सोए टटोलते रहे तो तुम गलत को ही पकड़ते रहोगे। तुम ही गलत हो तो तुम ठीक को कैसे खोजोगे?
श्रेय की तलाश करने वाला श्रेय को तो पा ही लेता है और अचानक एक दिन पाता है प्रेम मुफ्त में मिल गया, श्रेय की छाया की तरह मिल गया। तो बुद्ध कहते हैं श्रेय को छोड़कर प्रिय को ग्रहण करने वाला मनुष्य उस व्यक्ति के साथ स्पर्धा करे, उस व्यक्ति के साथ स्पर्धा करे जो आत्मानुयोगी है, जो अपने भीतर जा रहा है, आत्मा की तलाश कर रहा है। उन तीनों को बुद्ध ने ये वचन कहा कि तुम थोड़ा सोचो क्या कर रहे हो। ऐसे कहीं प्रिय मिला है? ऐसे तो जीवन गंवा दोगे। बेटे से थोड़ी प्रिय मिल जाएगा, न पत्नी से मिल जाएगा, न पिता से मिलेगा। संबंधों से कोई प्रिय मिलता नहीं। संबंधों से तो तुम सिर्फ इतनी बात को छिपाते हो कि तुम अकेले हो, बस अकेले नहीं हो। तुमने ख्याल किया अकेले रह जाते हो घर में कैसी घबराहट भाए भाए मालूम होने लगती। अकेले रहते से कुछ घबराहट, कुछ भय पकड़ता है, कोई असुरक्षा। अब कोई भी नहीं है, संगी साथी नहीं, और जिनको तुम संगी साथी कहते हो वो भी क्या है? उनके होने से भी क्या हो गया है? कुछ भी नहीं हो गया, मगर एक बात बनी रहती, शोरगुल बना रहता, भीड़ भाड़ बनी रहती। भीड़ भाड़ और शोरगुल में तुम अपने को भूले रहते। दिन भर की आपाधापी, रात आके गिर जाते बिस्तर पर थके मांदे, सुबह उठ के फिर चल पड़ते हो। ऐसे भूले रहते हो, ऐसे याद नहीं आता कि क्या गमा रहे हो, ऐसे ख्याल में नहीं आता कि क्या खो रहे हो। ये सारी दौड़ धूप एक तरह की शराब जो तुम्हें अपने से वंचित रखती। बुद्ध ने कहा इस बात को ख्याल में लो, श्रेय को पकड़ो, प्रेय को छोड़ो, और अगर तुमसे अभी ये न हो सके तो कम से कम जिन्होंने प्रेय को छोड़ दिया और श्रेय की यात्रा पर निकले उनसे स्पर्धा तो करो। यहाँ इतने भिक्षु हैं, बुद्ध ने कहा होगा, जो श्रेय की यात्रा पर निकले। इनकी शांति तो देखो, मुझे तो देखो, बुद्ध ने कहा होगा, सुसुखम वत, जरा मेरे सुख को देखो, मेरी तरफ आंखें उठाओ। ये मेरे आनंद का जो शिखर खड़ा हुआ है, इस पे जरा आंखें गड़ाओ। यहाँ मेरे पास रहकर, इतने भिक्षुओं से घिरे रहकर, इतने लोग ध्यान कर रहे, इतने लोग समाधि में उतर रहे, इतने लोग समाधि को प्राप्त हो गए। इस अपूर्व वातावरण में भी तुम तीनों बैठ के एक दूसरे को पकड़े हुए फालतू की बातों में लगे हो। यहाँ इतना श्रेय घटित हो रहा, ऐसी श्रेय की तरंगें उठ रही, लहरें उठ रही, इन पे सवार हो जाओ। ये इतनी बड़ी नौका श्रेय की तरफ जा रही, इसमें बैठने का तुम्हारा मन नहीं करता, और इस नौका में जो बैठे हैं उन्हें देखकर तुम्हारे मन में इस स्पर्धा पैदा नहीं होती। ख्याल रखना, दो शब्द, स्पर्धा और ईर्षा। ईर्षा सांसारिक स्पर्धा है और स्पर्धा सांसारिक से पार, वो जो परमात्मा है, परमार्थ है, अध्यात्म है, उसमें दूसरों को मिल रहा है, मुझे नहीं मिल रहा। कम से कम इस बात की चोट तो होने दो, दूसरे जग रहे हैं, मैं अभी तक सोया हूं। कम से कम इस बात की पीड़ा तो चुभने दो, कांटा तो लगने दो। यहाँ इतने सन्यासियों के बीच भी तुम अपने घर में ही बने हुए हो, तुम वहां से आई ही नहीं। ये माँ बाप और बेटा, बस ये तुम तीनों ने अपना एक अड्डा बना लिया है। थोड़ा जाग कर देखो। चलो संयोग वसात ही ये मौका मिल गया है। न बेटे को सन्यास में रस था, न तुम्हें सन्यास में रस है। संयोग वसात तुम यहाँ आ गए हो, लेकिन फिर भी लाभ तो ले सकते हो। संयोग वसात ही कोई बगीचे में आ जाए तो भी फूलों के सौंदर्य का आनंद तो ले ही सकता है। शायद दोबारा फिर आकांक्षा करके आए, अभीक्षा करके आए। ऐसा घटता है।
यहाँ किसी का बेटा संन्यास्त हो गया है। अभी हुआ, एक युवती जर्मनी से आई, संन्यास्त हो गई। उसके घर के लोग परेशान थे। एक तो संन्यास उनकी समझ में ही ना आए कि बात क्या है। पश्चिम में ये शब्द तो बहुत उलझन भरा है। ये हुआ क्या? बाप भागा हुआ आया, चार दिन यहाँ अपनी बेटी को समझाता बुझाता रहा, लेकिन बेटी जाने को राजी न हुई। तो फिर वो बेटी को लेके मेरे पास आया। सोचा शायद मैं समझा दूंगा। दो चार दिन उसने मेरी बातें भी सुनी। फिर सांझ के दर्शन में आया तो दूसरा जो मैं बातें कर रहा था वो उसने सुना। फिर तो ये बात उससे पूछने जैसी ही न लगी। ये बात ही उसे न जची क्या वो पूछे कि इस लड़की को वापस ले जाना है। वो कहने लगा कि मैं फिर आऊंगा। संन्यास ने मेरे मन को भी लुभा लिया। आया तो मैं अपनी लड़की को लेने था, लेकिन मैं खुद पकड़ा गया। ध्यान में डुबकी मैं भी लगाना चाहूंगा। अभी तो मुझे लौटना पड़ेगा, इसकी मां परेशान हो रही। ये कॉलेज से भाग आई है, परीक्षा करीब आ रही है, कॉलेज के अधिकारी परेशान हो रहे हैं। अभी तो मैं जाऊं। तो मैंने उस युवती को कहा कि तू भी वापस जा, घर के लोग सब शांत हो जाएंगे। तुझे सौभाग्यशाली है तू कि तुझे ऐसा पिता मिला, तू जा। युवती साथ चली गई, लेकिन पिता का हृदय यहां छूट गया है। युवती तो लौट ही आएगी, पिता भी लौट आएगा। संयोग से ही आना हुआ, कोई कारण न था आने का। शायद अगर उसकी बेटी भाग कर ना आई होती तो पिता कभी आता ही नहीं। लेकिन इस तरह पैदा हो गई। यहां देखा लोगों को नाचते तो उसने मुझसे पूछा कि मैं तो कभी नाचा नहीं। लोगों को प्रसन्न देखा तो उसने पूछा कि इतने प्रसन्न लोग हो सकते हैं, ये मुझे भरोसा नहीं। संयोग से आया हुआ आदमी भी कभी कभी नाव में सवार हो जाता है, समझदारी हो तो। और कभी कभी ऐसा होता है कि समझदारी ना हो तो तुम चेष्टा करके आए हो तो भी चूक जाओगे। वैसे लोग भी आ जाते, सन्यासी लेने आते, लेकिन फिर कोई छोटी मोटी बात अड़चन बन जाती, उतनी सी अड़चन से लौट जाते। आदमी पर निर्भर है, आदमी की गुणवत्ता पर निर्भर है। शुभ होना तो शुभ है ही, कम से कम शुभ की इस तरह तो करो। अगर आज शुभ नहीं हो सकते तो इतना तो सोचो, इतना सपना तो संजो, इतना सपना तो देखो कि कभी शुभ हो सकूं। और जिनको शुभ घटित हुआ है उनके साथ थोड़ा सा ख्याल तो करो कि ये भी हो सकता है, और जो इन्हें हुआ है वह मुझे भी हो सकता है।